देश में एक तरफ जहां जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष सरकार से मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की एक ऐसी पार्टी जो कि जाति उन्मूलन कानून बनाने की बात कर रही है। जी हां, पेशे से जाने माने वकील और आपकी अपनी पार्टी पीपल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान द्वारा सोमवार को पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जाति उन्मूलन की मांग को लेकर 25 जून से दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में बैठक आयोजन कर उसके बाद एक बड़ी बैठक धरना प्रदर्शन के साथ जंतर मंतर पर आयोजित की जाएगी। पार्टी के अध्यक्ष रामवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी पार्टी का ये मुख्य एजेंडा जाति उन्मूलन कानून पास करवाना है, जिसके लिए उन्होंने राज्य के कई राज्यपाल को इस जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, जिसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को जाति उन्मूलन कानून बनाने को लेकर पत्र लिखने का दावा प्रेस वार्ता में किया गया। आइए सुनते प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आपकी अपनी पार्टी पीपल के अध्यक्ष रामवीर चौहान ने क्या कहा। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने देश के 11 राज्यों में जितने भी राज्यपाल हैं, हमने उनको सबको ज्ञापन दिया है कि देश में जाति उन्मूलन कानून लाया जाए। और उस ज्ञापन पत्र के जरिए हमने ये मांग की थी सभी राज्यपालों से कि आप जो राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार को निर्देश दें कि वो जाति उन्मूलन कानून विधानसभा में पेश करें। लेकिन 11 राज्यों में से एक राज्य के राज्यपाल ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को कि जाति उन्मूलन कानून का बिल, ये जो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, इस पे विचार करें और कंसिडर करें। तो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल ने ये लेटर लिखा है। उस लेटर की कॉपी हम आपको सप्लाई कर देंगे। 11 राज्यों में ज्ञापन देने के बाद बाकी हमने सभी जगह ज्ञापन भेजे हुए हैं, देश के सभी राज्यों में ज्ञापन भेजे हुए हैं। तो हमें लगता है कि इस देश में जो आज जो माहौल चल रहा है, वो माहौल ये चल रहा है कि जातियों को जोड़ने की बजाय जो एक राजनीति थी कि जातियों को जोड़ के राजनीति करी जाए, हम इस देश में दूसरा कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं कि इस देश में जातियां खत्म की जाए, क्योंकि जातियां जुड़ी रहेंगी तो जातियां बनी रहेंगी। जो लोग जाति जोड़ने की राजनीति करते हैं, तो वो लोग जातियों को बनाए रखने की राजनीति की भी पहल कर रहे हैं। और कुछ लोग जो इस मूवमेंट को चला रहे थे, तो उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो मूवमेंट है, जब वो एनहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, तो जातियों को जोड़ के और या जिस जाति की संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये दोनों वर्जन अलग अलग हैं। हमारा कहना ये है कि इस देश में, देश की संसद में एक जाति उन्मूलन कानून पेश किया जाए और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स अलग अलग राज्यों में इसके लिए कार्यक्रम चला रही है। हमने दिल्ली के लिए भी कार्यक्रम दिया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि 25 जून से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में जाति उन्मूलन कानून को लेकर 70 की 70 विधानसभाओं में नुक्कड़ मीटिंग आयोजित कर रही है। जनता की ओपिनियन, राय जानी जाएगी उसमें, और उसके बाद जंतर मंतर पे हम एक बड़ा प्रदर्शन करके राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपेंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री को निर्देश दिया जाए कि जाति उन्मूलन कानून लाया जाए। ये हमारा कार्यक्रम है, इसके लिए हमने आप लोगों को बुलाया है। तो 25 जून से प्रतिदिन हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। एक दिन में 2 विधानसभा में धरना प्रदर्शन होगा, और उस प्रदर्शन के बाद जब ये 35 दिन का कार्यक्रम है, 35 दिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, और साथ साथ राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा जाए, ताकि वो कानून पारित करे संसद में और जातियां समाप्त हों इस देश में। हालांकि प्रेस वार्ता में टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने श्री चौहान से सवाल करते हुए पूछा कि ये एक तरफ विपक्ष जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ उनकी पार्टी जाति उन्मूलन कानून बनाने की मांग कर रहा है। आइए सुनते हैं उनका क्या जवाब था। देखिए, मेरा ये कहना है इसमें कि केंद्र की सरकार, जो लोग ये कैटेगरीज बनी हुई हैं SC ST OBC, इनके साथ धोखा कर रही है। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए देश में वास्तविक संख्या उन वर्गों की, अगर आर्टिकल 15(4) और 16(4) जो भारत का संविधान है, उसका अनुच्छेद
15(4) और 16(4) वो स्पेशल प्रिविलेज की बात करता है, रिजर्वेशन की बात करता है। उसके साथ साथ आर्टिकल 341। तो जब वो संविधान में आरक्षण की बात की जाती है, लेकिन पिछले 9 साल में जो सरकार है ये जनता के सामने आंकड़े नहीं लाना चाहती। आपने देखा कि 10% रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे कर दिया गया। हम ये 10% की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि इस देश में 100% आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, लेकिन 100% उन लोगों के लिए हो जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। और गरीबी की रेखा से जो जातियों में बटा हुआ समाज है वो सबसे ज़्यादा गरीबी से पीड़ित है। इसलिए जिन लोगों के लिए ये स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण, हम इसको भी गलत मानते हैं। तो हमारा कहना ये है कि जो जाति जनगणना है उसके आंकड़े इस देश के सामने रखने चाहिए। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने बीजेपी की सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़ों पे बैन लगाया हुआ है, पूरे भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी नहीं किए जाते हैं। तो ये देश की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए जब आपके पास आंकड़े होंगे तभी तो आप डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपने देश के जो वोटर हैं, अगर आप आंकड़े पेश नहीं कर रहे हैं तो देश का जो 140 करोड़ जनता के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि मेरे साथ 140 करोड़ जनता है, वो एक झूठ बोल रहे हैं देश के सामने। 140 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए अगर आप आंकड़े पेश करेंगे तो उनकी हकीकत देश के सामने आएगी, और हकीकत देश के सामने आएगी तो उनके लिए पॉलिसी बनेगी। ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं ताकि गरीब लोगों को वेलफेयर की बात, वो अपने वेलफेयर की बात आवाज उठा ना सके। इसलिए केंद्र सरकार जाति जनगणना को ओपन नहीं करना चाहती है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, जिस दिन से पार्टी की स्थापना हुई है 26 नवंबर 2017 से, हम लगातार, हमारा पहले दिन से ही ये घोषणा थी कि हम जाति उन्मूलन कानून पे काम करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ लोग सत्ता के लालच में आके बड़ी बड़ी पार्टियों के तलवे चाट रहे हैं, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर 4 लोग भी संघर्ष करेंगे, हम आवाज उठाएंगे। अगर बाबा साहब अकेले संघर्ष करके इस देश में गरीब लोगों को हक दिला सकते हैं, तो हम लोग अब बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को 75 साल तक हम उन अधिकारों को भोग चुके हैं। तो अब उनकी संख्या भी बढ़ेगी, और हमें यह लालच नहीं है कि एक ही दिन में MP MLA बनने की बात है। देखिए, मैं दिल्ली नहीं, पूरे देश के लिए हमारी ये बात है कि इस देश में जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, आर्थिक संसाधनों का बंटवारा सुचारू रूप से, समान रूप से तब तक नहीं हो सकता जब तक देश की जनता जातियों में विभक्त है। क्योंकि कुछ लोगों ने धर्म के नाम पे या जातियों के नाम पे संसाधनों पे कब्जा किया हुआ है, और उन कब्जों को खत्म कराने के लिए जब ये समानता का अधिकार लागू होगा जो बाबा साहब ने दिया, राइट टू इक्वालिटी की बात करी, लेकिन उसी राइट टू इक्वालिटी में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है इक्वल अमंग्स इक्वल, यानी कि गरीब गरीब के बीच में बराबर है, अमीर अमीर के बीच में बराबर है। तो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था स्थापित की हुई है। जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी तब तक गरीब लोग संगठित होकर संघर्ष नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और इसीलिए हम जाति उन्मूलन कानून की बात करते हैं, और इसको हम जिस तरीके से भाजपा बार बार 370 की बात करती थी कि हम इसको लागू करेंगे, चाहे उन पर सत्ता थी या नहीं थी, हमारी पार्टी का यह दृढ़ विश्वास है कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, नहीं तो हम सत्ता को मजबूर कर देंगे कि वो जाति उन्मूलन कानून लाए, और डॉक्टर BR अम्बेडकर को, इस देश के राजनीतिज्ञों को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पे काम करें और इस देश से जातियां समाप्त करें। रामदेव जी, दिल्ली को लेकर एक सवाल है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है कि स्कूल के उद्घाटन के समय वो थोड़ा भावुक हो गए, रो पड़े थे, तो उसके अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? देखिए, इस देश में जो RSS की फैक्ट्री है, RSS एक ड्रामा कंपनी चलाती है, दिखाना कुछ और है और एक्चुअल में कुछ और है। देश में कोई भी भाजपा का नेता या हिंदूवादी नेता वो ये नहीं कहता कि रिजर्वेशन, वो कहते हैं रिजर्वेशन का हम समर्थन करते हैं, लेकिन जब कंपटीशन की बात आई और जब गरीब लोगों ने, चाहे टीना डाबी है या आज इशिता किशोर है, वो
नंबर 1 की पोजीशन पे आई है कंपटीशन में, तो इन लोगों ने उस चीज को खत्म करने के लिए लेटरल एंट्री शुरू कर दी, बैकडोर एंट्री। लेटरल एंट्री है, विदाउट कंपटीशन यू विल बी द ऑफिसर। तो ये कंपटीशन से भी डर गए हैं ये लोग। और आरएसएस मुखौटा, आरएसएस ने, आपने सुना होगा वाजपेयी के टाइम पे इन्होंने एक बात कही थी कि वाजपेयी तो सिर्फ मुखौटा है, हम तो कुछ और करते हैं। तो ये मुखौटा सरकारें चल रही हैं, इनकी जो नागपुर की फैक्ट्री है वो कुछ और काम कर रही है, और आपको सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम तो दलितों के हितैषी हैं। आज फिर एक फोटो छपी है, जयशंकर प्रसाद दलित के घर में खाना खा रहे हैं। क्या दलितों के घर में खाना खाने से क्या उनकी स्थिति सुधर जाएगी? आप जातियां खत्म करो और फिर हम कंपटीशन की बात करते हैं। आ जाओ कंपटीशन में, क्योंकि गरीब और मेहनत का लोग जो है वो कंपटीशन से डरते नहीं है। कंपटीशन इन लोगों की धोखेबाजी है कि कंपटीशन के नाम पे उन लोगों को एलिमिनेट करना, क्योंकि डिसीजन ये खुद कर रहे हैं। तो इसलिए जातियां समाप्त होंगी तो इस देश में समानता के अधिकार को बल मिलेगा। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स सबसे प्रमुख राजनीतिक एजेंडा जाति उन्मूलन कानून के साथ ही लोगों के बीच जाकर उनके सुझाव पाने का प्रयास की शुरुआत कर अपने लिए समर्थन मांग अभियान चलाने को लेकर कितनी सफलता मिलती है ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि पार्टी जाति उन्मूलन कानून एजेंडा के साथ देश के लोगों के बीच जाने का मन बना लिया है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।